जब आप ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हों और आपके पास बच्चों के साथ ज़रा भी वक्त ना हो कि आप डीप क्लीनिंग करें या फिर खाना पकाएं, आज मैं आपको ऐसी फटाफट तैयार होने वाली एक रेसिपी देने लगी हूं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि आजकल मैंने भी डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है। तो आजकल फिर कुछ पकाने का वक्त ही नहीं मिल रहा होता, ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप अपने खाने को ज़्यादा वक्त दे सकें, इसलिए मैंने फटाफट ये रेसिपी तैयार कर ली। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास भी वक्त नहीं है, वक्त कम है और काम ज़्यादा है, तो फटाफट इस रेसिपी को तैयार कर लें। इसके लिए मैंने कुछ भी पहले से कटिंग किया हुआ नहीं था, सब कुछ मैं आपके सामने ही रेडी करूँगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि ईद उल अज़हा की तैयारियां ज़ोरों शोर पर हैं और सुबह से शाम तक हम हाउसवाइफ जो है वो डीप क्लीनिंग में ही लगी रहती हैं। तो मैं ऐसे वक्त में ना ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ जो कि ना जल्दी से जल्दी बन जाए, ताकि मेरा बच्चे और घर जो है वो भी सही तरह से मैनेज होता रहे, उसमें भी कोई मसला ना हो, और साथ ही साथ जो मैं डीप क्लीनिंग करती रहूँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि जो छोटे बच्चों की माएँ हैं ना, उन्हें काम सब ना अपने टाइम पे ही करना पड़ता है। अगर वो टाइम मैनेजमेंट ना करें तो उनके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी मेरी डीप क्लीनिंग का ही एक दिन था। इसमें मैंने सुबह के टाइम तमाम डीप क्लीनिंग की थी और शाम के टाइम में अपना खाना तैयार कर रही थी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने कीमे को अच्छी तरह से ना वॉश कर लेना। ये आपके सामने करेले पड़े हुए हैं, अभी मैंने किसी किस्म की भी कटिंग नहीं की। हालांकि आम रूटीन में इसको मैं बनाऊँ तो ना इसको पहले कटिंग करके और अच्छी तरह से नमक लगा के धो के फ्रीज़र में रख देते हैं, और अगर कुछ दिनों के बाद आप उन्हें यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी भी टिप बताऊंगी कि मैं फ़ौरन से बनाऊंगी और फिर भी ये कड़वे नहीं बनेंगे। अच्छा, कीमे को मैंने पानी में सिरका डाल के थोड़ी देर के लिए उसमें रख दिया था। फिर इसका जो ब्लड है ना वो अच्छी तरह से निकल जाता है और कीमा साफ़ हो जाता है। कीमे को आप देख रहे हैं कि मैंने इस टोकरी में डाल के ना 3-4 बार वॉश किया था। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा था। अच्छी तरह से मैंने कीमे को निचोड़ लिया था। उसके बाद मैं आपको इसको ना 2-3 बार वॉश करूँगी। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, उसके बाद इसको कुकर में डाल के नमक, मिर्च मसाला, हल्दी, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, तकरीबन ऐसी सारी चीज़ें डाल के मैंने इनको एक साथ ही चूल्हे पर रख दिया था। अच्छा, मैंने ना इसको कीमे को काफ़ी बार वॉश किया था, लेकिन इसके क्लिप्स बहुत ज़्यादा बड़े बन रहे थे। व्लॉग मैंने कहा काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप कहीं बोर ना हो जाएं, इस वजह से ना मैंने काफ़ी क्लिप्स जो हैं वो अंदर से काट दिए थे। ये आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का ब्लड नहीं है कीमे में। अब कीमा बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। अच्छा, मैं आपको भी यही मशवरा दूँगी कि जब आप बाज़ औक़ात घर के दूसरे काम कर रही होती हैं ना, जैसे डीप क्लीनिंग वग़ैरह, जा या फिर कोई ऐसा काम होता है जो कि हमसे ज़्यादा टाइम ले रहा होता है, उसके बाद हमने बच्चों को भी टाइम देना होता है घर में, और बाकी के काम भी हमने सारे खुद ही मैनेज करने होते हैं। तो आप भी कोई ऐसी रेसिपीज़ ट्राई किया करें जो जल्दी से जल्दी बन जाएँ, आपका टाइम भी बच जाए, और ऊपर से गर्मी भी इतनी है ताकि आप वक्त पे फ़ारिग होकर कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ या फिर पंखे के नीचे भी थोड़ी देर बैठ जाएँ। क्योंकि जो एक हाउसवाइफ़ होती है उसको कोई भी नहीं कहता कि तुम भी आराम कर लो, तुम भी थक गई हो। हमें अपनी सेहत का भी खुद ही ख्याल रखना पड़ता है और साथ-साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम अपना ही ख्याल नहीं रखेंगी तो हम अपने बच्चों का ख्याल भी बिल्कुल नहीं रख सकेंगी। और ख़ास तौर पर अगर आप घर के कामों के अलावा भी कोई अपनी जॉब वगैरह कर रही हों या फिर कोई अपना चैनल वगैरह चला रही हूँ, जैसे कि मैं चला रही हूँ, तो मुझे अपने सब कामों को साथ साथ देखना होता है। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर काम को अपने टाइम पर सरअंजाम दे लूँ, वरना फिर मेरे बाकी काम रह ना जाएँ कहीं। अच्छा जी, मुझे भूख बड़ी लग रही थी, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि सुबह से मैं डीप क्लीनिंग में लगी हुई थी, और फिर मेरा व्लॉग हो और चाय ना हो, ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पे 1 कप अपने लिए साथ साथ चाय रख ली, क्योंकि अगर हम एक्टिव नहीं होंगे, हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा, तो हम काम बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब भी मुझे कोई काम फटाफट से करना होता है ना, एनर्जेटिक होके, तो मैं सबसे पहले चाय का कप ज़रूर पीती हूँ। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मेरी बहनों ने ज़रूर बताना है मुझे कि कौन कौन इतनी गर्मी में भी चाय पीता है। साथ ही मैंने 2 समोसे भी मंगवाए थे। मैंने कहा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले मैंने अपना काम किया, और क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। भई अगर मैं खुद अपने आप को नहीं ना पूछूंगी तो मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। और सीधी-सी बात है, अगर एक माँ बीमार हो जाती है ना, तो उसके बच्चे ना बेचारे रूल रहे होते हैं, कोई भी सँभालता नहीं उसे। इसलिए आप अपना ख़्याल रखें, तभी आप अपने बच्चों का ख़्याल रख सकेंगी। काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो करेले हैं ना वो कीमे के साथ भर के बनाओ, और मेरे बच्चे भी कह रहे थे। इससे पिछले दिन मैंने थोड़े से बनाए थे कटिंग करके, तो वो किसी ने भी इतने शौक से नहीं खाए। इसके साथ ही मैंने चावल भिगो दिए थे, और ये देखें अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ करेले छीलने के लिए। अच्छा, चावल भी मेरे बच्चे कह रहे थे कि हमें बॉयल करके दें, इसलिए। जब आप करेलों को छील लें और आपको फ़ौरन यूज़ करने हों, तो आप इसको छील के थोड़ी देर पंखे पंखे के नीचे नमक लगा के रख दें, और इसका पानी निकल जाएगा। जो इसकी कड़वाहट होती है ना वो निकल जाएगी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके बीज वगैरह जो हैं वो मैंने निकाल दिए थे, इसके अंदर कट लगा लिए थे।
अब इसको कीमा भी मेरा हो गया था, तब तक कीमे को थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और फिर मैं इसको फिल कर लूँगी। यहाँ पे एक मैंने न्यू नलकी मंगवाई थी करेलों को लपेटने के लिए, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं ना कोई भी पुरानी नलकी यूज़ करूँ। मैं इसको जब भी करूँ तो न्यू मंगवाती हूँ। अच्छा, आपने ये करना है कि वो जो रज़ाई वाला धागा होता है ना, वो लपेटना है। मुझे याद भूल गया था यहाँ पे, क्योंकि ना वो खोलना ईजी होता है। ये वाला जो धागा होता है ना, ये बारीक होता है और इसको खोलते खोलते ना बस ये बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा, आपके पास भी करेलों के लिए कोई टिप है ना, तो आप भी मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मुझे और बाकी ऑडियंस को भी इसके साथ फ़ायदा हो सके। अच्छा, मैंने हफ्ते वाले दिन जब लाइव की थी ना, तो उसके बाद लाइट चली गई थी और मेरा मोबाइल खो गया था। जैसे कि जो लाइव में जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन की हुई थी उनको पता है कि मेरा बेबी रो रहा था और पकड़ने वाला कोई नहीं था। तो गली में ना थोड़े से बच्चे खेल रहे थे, बकरे के पास बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना इस बच्चे को बाहर खिला लो थोड़ी देर, गर्मी है ना, अंदर सारे हमारे बंद है तो घबराहट सी महसूस करने लग जाते हैं बच्चे, इसलिए वो रो भी रहा था। तो मैं उनको पकड़ा के आ गई, और जब मैं पकड़ा के आ गई वो बच्चा मुझे दोबारा देने आया। आपको उसकी भी आवाज़ आई होगी लाइव में। तो वो बच्चा जो है ना, जाते हुए मोबाइल उठा के ले गया और मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब मैंने लाइट आई तो मैंने मोबाइल ढूंढा तो मुझे मोबाइल ही नहीं मिला। तो मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरा मोबाइल चला कहाँ गया है, क्योंकि इस वक्त मेरे बाकी तीनों बच्चे भी घर नहीं थे, वो अकेडमी गए हुए थे। तो मैं बहुत परेशान हुई। अचानक से ना मैंने बाहर वाला दरवाज़ा खोला, बच्चे बैठे हुए थे। मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे ना मेरा मोबाइल था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो एक बच्चा कह रहा, हाँ जी ये ना हमें मोबाइल मिला है। तो मुझे गली के कोने पे ना एक दर्जी की दुकान है, तो मुझे बता रहा था कि ना हमने तो वहाँ से मिला है। अब सोचने वाली बात है कि वहाँ पे कौन लेके गया। तो मतलब ऐसे है कि अगर आपके घर में कोई आता है ना, तो आप भी ख्याल रखा करें कि कोई चीज़ उठा के ना ले जाए। और मैं इतनी परेशान थी, शुक्र अल्लाह ताला का वो मुझे मिल गया मोबाइल मेरा, तो उसको कोई कोड कोड नहीं लगा। ये यकीन ना आए कि वो गुम हो गया है, बाद में जब मिल गया तो मुझे फिर वो यकीन ना आए कि ये मिल गया है। अच्छा जी, ये देखें आपके सामने कीमा हो गया है। अच्छा, इसको ना आप ज़्यादा करने के लिए इसमें प्याज भी दोबारा से मैंने इसमें डाला था, पहले भी इसमें प्याज डाला था। मैं जब इसको भुनाई करूँगी ना, तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डालूँगी। अगर आप करेले या फिर जो बैंगन होते हैं ना, उनको भर के बनाते हैं, तो जो खुश्क धनिया होता है ना, पिसा हुआ या फिर अधकुटा हुआ, ये बहुत मज़े का लगता है। इसका जो फ्लेवर होता है ना, वही चेंज कर देता है। और ये देखें आपके सामने मैं जो सारे काम इसके जल्दी जल्दी से फटाफट से कर रही थी, और बाद में इनको मैंने फ्राई भी कर लिया था। हाँ, मेरे पास ना थोड़े से जो क्लिप्स थे फ्राई करने वाले, वो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आप खाना बना के मैं फ्री हो गई थी। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, वो भी साथ साथ, मेरा छोटा बेबी है, रो रहा था। तो ये मेरी आज की डिश थी। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।